Assalamu alaikum students. In today's lecture we will begin a particle in one-dimensional box and its part 2. अच्छा जी, पिछले लेक्चर में जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये वाली इक्वेशन जो है ये डिड्यूस कर चुके थे, विच इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e, राइट। तो एक इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू इसके बराबर है एंड वी हैव अनदर इक्वेशन व्हिच इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि लैम्डा स्क्वायर की इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, विच आर गिवन इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 5। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि 8 पाई स्क्वायर m ओवर 8 स्क्वायर e दिस विल बिकम इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो e की वैल्यू आएगी वो होगी n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 m l स्क्वायर, यानी इसमें एक्चुअली क्या होगा कि ये वाला पाई स्क्वायर देखें, इस पाई स्क्वायर से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ये हमारे पास n स्क्वायर और ये h स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये एक्चुअली न्यूमरेटर में आ जाएंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और ये 8 m l स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जब e को हमने इस साइड पे लेके आना है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, वेयर ई इज द एनर्जी फॉर nth लेवल। अब ई जो है ये यानी किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी का लेवल है। अ पार्टिकल मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन कैन हैव ओनली द एनर्जीज गिवन बाय दिस इक्वेशन फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। n की जो है इंटीजर वैल्यूज होंगी यानी नॉन जीरो इंटीजर वैल्यूज, दैट इज 1 2 3 4 एटसेट्रा, ठीक है। तो पार्टिकल जो है जो बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है वो ई की वैल्यूज जो हैं उसकी एनर्जी की वैल्यूज इसी इक्वेशन के जरिए हम कैलकुलेट कर सकेंगे। और किस तरह से करेंगे, दैट इज ई विल हैव इंटीजर वैल्यूज 1 2 3 4 एटसेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड हो गई है। नो सच डिस्क्रीट लेवल्स आर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ऐसे डिस्क्रीट जो है ना एनर्जी लेवल वो नहीं देती। A particle in a box cannot have zero energy because the lowest energy h square divided by 8 ml square is obtained by substituting n is equal to 1 in the previous equation which I have mentioned, and this energy is known as zero point energy, ठीक है। तो E zero point जो है वो हमें कब मिलेगी, देखें ये एनर्जी की जो इक्वेशन है वो इक्वल टू है n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल हमें उस वक्त मिल सकता है क्योंकि n की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, ठीक है, 1 होगी। और जब हम 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो n स्क्वायर 1 ले लें, 1 स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। तो E जो है इसको जीरो पॉइंट एनर्जी कहेंगे विच इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर एंड दिस इज रिफर्ड एज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है दैट पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज नॉट एट रेस्ट, ठीक है। तो आप देखें मतलब जो लोएस्ट वैल्यू है ई जीरो पॉइंट जिसको कहते हैं वो n इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमारे पास आती है। तो इसका मतलब कि ये जो बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, तो वो कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकते, दे विल ऑलवेज बी मूविंग, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रीसाइजली नोन। तो इस वजह से इस तरह के पार्टिकल की पोजीशन हम प्रीसाइजली मालूम नहीं कर सकते, उस पे द ब्रॉगली हाइपोथेसिस लगता है, ठीक है। Although n is equal to 0 satisfies the boundary conditions, the corresponding wave function is 0 everywhere. तो अगर हम n को फॉर एग्जांपल 0 कंसिडर कर लें तो इससे जो बाउंड्री कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्योंकि उससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बाउंड्री के ऊपर और बाउंड्री के बाहर जो है वो वेव फंक्शन 0 है। Each of the energy values E has a corresponding wave function psi that is obtained by substituting the value of lambda into equation number 3, ठीक है।
तो अब उससे क्या होगा कि हमारे पास ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 है, राइट। तो अब हम जो एनर्जी की हर एनर्जी की ये वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, और वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अगर हम यानी ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, और उस इसके थ्रू से हम साई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू इक्वेशन नंबर 3। यानी ये लैम्डा की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3 है, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स। तो इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है पिछली स्लाइड्स पे, वो है एन पाई एक्स, एन पाई ओवर एल, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह इस इक्वेशन में साई की वैल्यू मालूम करने के लिए लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई ओवर एल। ये वाला एन पाई ओवर एल जो है ये लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, और एक्स जो है ये इस इक्वेशन में है। तो इस तरह से हमने हर एनर्जी वैल्यू के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो हमने इस इक्वेशन से पता लग सकता है। यानी साई बराबर आ जाएगा ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल। Okay, the next step is to determine A. Since the particle must remain inside the box, the total probability of finding the particle between x is equal to 0 and x is equal to L must be unity. ठीक है, तो ये पहले ही हमने कहा है कि ये नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू यूनिटी के बराबर होगी, एंड दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस गिव्स साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये इंटीग्रेशन की हमने वैल्यूज लगा दी हैं। बाउंड्री कंडीशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और ये अपर बाउंड्री कंडीशन है व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल। तो इस तरह से ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन गया, वेयर साई स्क्वायर डी एक्स रिप्रेजेंट द probability of finding the particle between x and x plus dx, ठीक है। तो साई स्क्वायर जो है ये हमने पहले सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर में पढ़ चुके हैं। साई स्क्वायर जो है हमें देता है probability of finding द पार्टिकल, और किस तरह से बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। तो ये भी यूनिटी है। तो ये देखें, अब हम ये वाला इसका इंटीग्रेशन 0, ये लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की, और ये अपर यानी हाई लिमिट है, यानी ये एक्स की वैल्यूज हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब ये देखें ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ये एक्चुअली हम साई स्क्वायर की वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है। पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने साई की वैल्यू जो है वो बराबर की है ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल के, ठीक है, और ये चूंकि यहाँ पर साई स्क्वायर है, तो इसलिए इस वैल्यू का ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल इसका स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स जो है ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब जो कांस्टेंट्स हैं वो आपको पता है, दे आर टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है वो एम्पलीट्यूड है, दिस इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन 0 एल, और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल डी एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, जब हम इस क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे तो एक तो ए स्क्वायर बनेगा और एक साइन स्क्वायर बनेगा, और ये थीटा है एक्चुअली ना, थीटा की वैल्यू है एन पाई एक्स ओवर एल, ठीक है। तो इसलिए थीटा का तो स्क्वायर नहीं ना लिया जाता, इसलिए ए स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब ये देखें, जैसा कि मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो है यानी ये एक्चुअली थीटा है, एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल, दिस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ये जो थीटा होता है ये बराबर होता है हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अब अगर इस चीज को अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये इंटीग्रेशन 0 एल, और ये साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होना है हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, और ये देखें 2 थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन पाई एक्स ओवर एल, ये एक्चुअली थीटा है तो इसके शुरू में 2 थीटा, तो ये इसके शुरू में यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स ओवर एल,
डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर के बाहर ये डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। इसका ये जो हाफ है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही वैल्यू है, तो वो फिर कांस्टेंट जो है दिस विल बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एल 1 माइनस कॉस 2n pi x divided by l into dx, this is equal to 0। अच्छा जी, अब ये मैंने ये इक्वेशन मैं पिछली स्लाइड से आगे लेके आई हूँ। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 l 1 माइनस कॉस 2n पाई x डिवाइडेड बाय l dx इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने अब लिमिट्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 0 l। अब ये जो dx है ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया dx माइनस, फिर अब ये वाला जो पहले लिमिट ये इस फैक्टर पे इन दोनों टर्म्स पे इकट्ठी अप्लाई हो रही थी। अब हमने नेक्स्ट जो है सिंपल मैथमेटिकल टर्म है, हमने ये dx को इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये इंटीग्रेशन जो है पहले इन दोनों टर्म्स के साथ इकट्ठा यूज हुआ था, अब ये इंटीग्रेशन हमने इन दोनों के साथ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अलग-अलग ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये ब्रैकेट और इंटीग्रेशन 0 l dx माइनस इंटीग्रेशन 0 l, और ये आ जाएगा cos 2n pi x डिवाइडेड बाय l और ये मल्टीप्लाइड बाय dx ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमने ये इंटीग्रेशन जो है ये अप्लाई करना है, dx जो है इसका इंटीग्रेशन x के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर जब हमने इसका इस फैक्टर पे जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तो यानी अगर हम इसको cos राइट और ये फैक्टर यानी 2n पाई डिवाइडेड बाय l इसको हम a के बराबर ले लें और डॉट dx, तो ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a sin ax। अब आपने ये जहन में रखना है कि हमारे पास ये जो a है यानी ये वाला फैक्टर a ये किसके बराबर है 2n पाई ओवर l के, तो इसके लिहाज से ये फॉर्मूला लगाते हुए हमने इसका इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो x के बराबर होता है, और ये जब cos ax dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखें इसका आता है 1 ओवर a, और a जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये बराबर है 2n पाई ओवर l के, लेकिन चूंकि ये 1 ओवर a है तो ये हो जाएगा यानी उलट हो जाएगा इसका, तो वो बन जाएगा l ओवर 2n पाई, ठीक है। आगे जो है साइन है, ये मैंने साइन यहाँ पे लिख दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास है a, अब a जो है वो सीधा ऐसा आ जाएगा 2n पाई ओवर l, और आगे ये वाला x आ जाएगा, ठीक है। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। अच्छा जी, अब ये लिमिट्स हैं 0 l इंटीग्रेशन की इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले सिंपली हमने इंटीग्रेट किया इनको राइट, और फिर अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो लिमिट्स जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा कांस्टेंट से स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जब हम x एक्चुअली ये आपको पता है ये अपर और लोअर लिमिट्स जो हैं ये x की लिमिट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें जब हम x पे ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा राइट, और इधर जब हम x पे लोअर लिमिट अप्लाई x पे जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे वो l के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर x जो है उसकी जगह हम l लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस वजह से, और दूसरा किस वजह से कि इसमें साइन पाई वाली ये देखें यहाँ पे कंडीशन है, यानी जो कि पिछली स्लाइड पे भी हमने कहा था कि साइन पाई इज इक्वल टू साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 3 पाई, यानी साइन रेडियंस है यहाँ पे जो कि 0 के बराबर होता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाला फैक्टर जो है ये सारे का सारा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये क्या आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 l माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर अब हम ऐसे करें कि हम a स्क्वायर को इधर रहने दें राइट, और ये जो हो जाएगा ना a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 l, ठीक है। तो ये a स्क्वायर l डिवाइडेड बाय
2, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करें आप मैथमेटिकली तो ये a बराबर आ जाएगा 2/l अंडर रूट के। ठीक है, तो अब जो है हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये पिछली स्लाइड से जो मैंने आगे यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे हमने a को डिटरमिन कर लिया है विच इज इक्वल टू 2/l अंडर रूट, और हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू लगा देंगे, यानी साई इज इक्वल टू a साइन एन पाई x ओवर l में। तो ये इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगी जिसमें हमने a की वैल्यू लगा दी है। साई विल बिकम इक्वल टू 2/l अंडर रूट साइन एन पाई x डिवाइडेड बाय l। अच्छा जी, तो ये लास्ट स्लाइड है इस जो है वो लेक्चर की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो जो पिछले पेज पे साई की इक्वेशन आई थी उसका सिंपली हमने स्क्वायर ले लिया है, क्योंकि साई आपको पता है ऐसा जो उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो क्या है, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/l। हमने सिर्फ यहाँ पे साइन का स्क्वायर लेना है n पाई x ओवर l, राइट। So this is the end of today's lecture, and we will meet with part 3 of particle in one dimensional box in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.